गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फाइंड। यहाँ आपको थर्ड आइडेंटिटी गिवन है और इसकी हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये आइडेंटिटी आपको गिवन हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो आइडेंटिटी आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। देखिए यहाँ तो हमें आइडेंटिटी गिवन ही है। 51 जो है वो ए की जगह है यानी कि फर्स्ट टर्म है, और 49 बी की जगह है मीन्स सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होता है? फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई में फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म मीन्स 51 प्लस 49, 51 माइनस 49। 51 और 49 को हम ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, और 51 में से 49 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 100 2 ज़ा 200। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, है 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें थर्ड ही लगानी है यहाँ पर भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह है 1.02 और बी की जगह है 0.98। ए प्लस बी करेंगे तो 1.02 प्लस 0.98 मल्टीप्लाई करने के लिए हम ब्रैकेट्स लगा लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 1.02 माइनस 0.98, 1.02 में से 0.98 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.04। 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए 0, और इस 1 ने यहाँ कैरी दे दी थी, बोरो कर दिया था, तो यहाँ 0 बचा, तो इसलिए यहाँ 0 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 और 2 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, कैरी 1, 1 और 1 2। तो 2 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 4/100 बन गया। 4 2 ज़ा 8/100। 1 के बाद 2 डिजिट हैं तो पीछे से 2 डिजिट के आगे डेसिमल डिजिट हमारे पास 1 है तो हम आगे 0 लगा लेंगे। ये बन जाएगा 0.08। तो 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 0.08। थर्ड पार्ट, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। इसे भी हम थर्ड आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमें गिवन है। 153 प्लस 147 वो बन गया ए प्लस बी। फिर 153 माइनस 147 ये बन गया ए माइनस बी। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमें आइडेंटिटी गिवन है, इसीलिए यहाँ आइडेंटिटी को मेंशन नहीं किया। एग्ज़ाम में आप आइडेंटिटी को भी मेंशन कर सकते हैं। 153 और 147 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 300, और 153 में से 147 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6। 13 में से 7 गए 6, 4 में से 4 गई 0, 1 में से 1 गई 0, और यहाँ 3 और 7 10, 5 1 6 और 4 10 की 0, कैरी 1 1 1 2 और 1 3। 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 2 0 पीछे, तो ये आंसर बन गया 1800। देखिए कितनी इजीली हमने इन दोनों के स्क्वायर के माइनस को फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ पार्ट, 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। 12.1 प्लस 7.9 अगेन थर्ड आइडेंटिटी से। 12.1 माइनस 7.9, 12.1 और 7.9 को ऐड करेंगे। 9 और 1 10 की 0, 2 1 3 और 7 10 की 0, 1 1 2। यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे। 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 गए 4, 20 मल्टीप्लाई में 4.2, 20 मल्टीप्लाई 4.2 का हमने डेसिमल हटा लिया, ये बन गया 42/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 42 2 ज़ा 84। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है
यूजिंग, यहाँ भी हमें आइडेंटिटी गिवन है, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस ए बी हमें फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चंस को हमें फाइंड आउट करना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिटी गिवन हो, आपको लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 104। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। अब देखिए ये इस आइडेंटिटी से इजीली कंपेयर हो सकती है। यहाँ दोनों जगह x है, यहाँ दोनों जगह 100 है, यहाँ a और b अलग अलग दो टर्म है और यहाँ 3 और 4, तो a की जगह हो गया 3 और b की जगह हो गया 4। तो इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर हमें पहले लिखना है, मीन्स 100 का स्क्वायर हमें लिखना है, प्लस a प्लस b है तो प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई x तो मल्टीप्लाई 100, प्लस में a मल्टीप्लाई b मीन्स 3 मल्टीप्लाई 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 100 के स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000। 3 और 4 7, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, यहाँ 10,000 है हमारे पास, ये बन गया 700 और ये प्लस 12। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10,712। ये हो गया 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, एट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 5.1 मल्टीप्लाई 5.2। 5.1 को हम लिखेंगे 5 प्लस 0.1 और 5.2 को लिखेंगे 5 प्लस 0.2। ये हमारी आइडेंटिटी से मिल गया। अब x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, तो पहले हमें करना है x का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई में 5, a प्लस b मल्टीप्लाई में x प्लस a इंटू बी मीन्स 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, 5 का स्क्वायर 25, 0.1 और 0.2 को हमने ऐड किया तो ये बन गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ इस 0.1 को हमने लिख लिया 1/10 और 0.2 को हमने लिख लिया 2/10। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 25 को हमने एज इट इज़ लिखा है, 0.3 को हमने लिख लिया 3/10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 10 10 ज़ा 100, 2 अपॉन 100 बन गया। 25 एज इट इज़ लिख रहे हैं अभी हम, 5 3 ज़ा 15/10 हो गया और ये 2 अपॉन जो 100 था इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। 1 के बाद 2 0 हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगी, 2 है आगे तो एक 0 लगा लेंगे, ये बन गया 0.02। 25 एज इट इज़ चल रहा है हमारे पास। 15/10 को हमने लिख लिया 1.5, क्योंकि 1 के बाद एक 0 है, पीछे से एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगी। 1.5 प्लस 0.02। अब इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, 2 पीछे आ जाएगा, फिर उसके आगे आएगा 5 और ये 1 और 5 हो जाएगा 6 और ये 2, तो आंसर बन गया इसका 26.52। ये था हमारा सेकंड पार्ट 8th क्वेश्चन का। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 103 मल्टीप्लाई में 98। आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। 103 मल्टीप्लाई 98, इसको हमने लिख लिया 100 प्लस 3 और 98 को हमने लिख लिया 100 माइनस 2। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर हमारे पास डिजिट्स जो आ रही थी वो प्लस की थी, लेकिन अब यहाँ किसकी डिजिट आ रही है हमारे पास, माइनस की आ रही है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, सिर्फ हमें b को क्या लेना है, विद साइन, यानी कि b के साथ माइनस का साइन और हमें लेना है। तो ये हमारा बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह है 3 और b की जगह है -2, तो प्लस और माइनस का साइन जब इकट्ठा आता है तो साइन माइनस का आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया 3 - 2। अगर प्लस का साइन होता है तो हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, लेकिन अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लगेगा, इसलिए बन गया 3 - 2
मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है -2, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का स्क्वायर बन जाएगा 10,000, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 मल्टीप्लाई 100 और ये 3 2 ज़ा 6 किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन हमें गिवन है। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आएगा। 10,000 प्लस 100 को प्लस करेंगे तो ये 10,100 हो गया, -6 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 10,094। ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट। नाइन 9.7 मल्टीप्लाई में 9.8 हमने आइडेंटिटी को फिर से लिख लिया है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। 9.7 मल्टीप्लाई 9.8, 9.7 को अब हमने क्या लिखा है, 10 माइनस में 0.3। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ डेसिमल के बाद की डिजिट या जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, माइनस का साइन बीच में लेते हैं, और अगर ये डिजिट 5 से कम हो तो हम इसको प्लस की फॉर्म में शो कर लेते हैं। तो यहाँ 9.7 और 9.8 है। आप इसको वैसे तो चाहें तो 9 प्लस में 0.7 और 9 प्लस 0.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी सॉल्व करने में सिर्फ एक माइनस की साइन की ही प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है, बाकी कैलकुलेशन में और कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो 9.7 को हम लिखेंगे 10 माइनस 0.3 और 9.8 को लिखेंगे 10 माइनस 0.2। अब ये हमारा x है, ये a हमारा माइनस का 0.3 है और b हमारा माइनस का 0.2 है। 10 का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस b हमें लिखना है, लेकिन दोनों ही माइनस के हैं तो हम लिखेंगे माइनस के 0.3 माइनस के 0.2 मल्टीप्लाई में 10 प्लस माइनस का 0.3 मल्टीप्लाई माइनस के 0.2। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, माइनस 0.3 और माइनस 0.2, तो ये बन जाएगा माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 3 2 ज़ा 6, ये बन जाएगा 0.06, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है एक यहाँ, तो इसीलिए डेसिमल के बाद 6 के आगे जो है 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा। हमारे पास नंबर एक ही आ रहा है 3 2 ज़ा 6, तो आगे हम 0 लगा लेंगे, इसलिए बन जाएगा 0.06। 100 एज इट इज़, इस 0.5 का हमने डेसिमल हटा लिया और माइनस और प्लस के साइन इकट्ठे होंगे तो माइनस का साइन लगेगा। ये बन गया 5/10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमें पहले से ही गिवन है 0.06। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा 10 डिवाइड हो गया ये। 100 माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 0.606। 100 में से 95 माइनस करेंगे, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 95 प्लस 0.06 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 95.06। यहाँ आपका 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डू प्रैक्टिस एंड हैव अ गुड डे।